सलाहुद्दीन अय्यूबी के रहमदिली और कैदियों की रहाई की कीमत को जानता था। उनकी बाद यरूशलेम के मलक नवाबों, बीरन्स और सवारों टाइट्स की हमराह आई। मुल्की की हमराह एक बहुत बड़ी तादाद औरतों की थी जो गोदियों में अपनी बच्चों को उठाई हुई थीं और बहुत दर्दनाक चीखें मार रही थीं। उनमें से बहुत से सलाहुद्दीन के तख्त के करीब गईं और उससे यूं इल्तजा की, ए सुल्तान, तुम अपनी पाँव में उन जंग आवरों की औरतें, लड़कियां और बच्चे देखते हो जिनको तुमने कैद में रोक लिया है। हम हमेशा के लिए अपनी मुल्क को, जिसको उन्होंने बहादुरी से बचाया है, छोड़ती हैं। वो हमारी जिंदगियों का सहारा थी। उनको कहो देने में हम अपनी आखिरी उम्मीदें कहो चुकी हैं। अगर तुम उनको हमें दे दो, यानी आज़ाद कर दो, तो हमारी जला वतनी की मुसीबतें कम हो जाएंगे और हम ज़मीन पर भी यारो मददगार ना होंगे। सुल्तान उनकी उस दरख्वास्त से मुतासिर हुआ और उस कदर दिल शख्सता ख़ानदानों की मुसीबतों को दूर कर देने का वादा किया। उसने बच्ची उनकी माँओं के पास पहुँचा दिए और खावंद आज़ाद करके उनकी बीवियों के पास भेज दिए, जो कि उनकी कैदियों में गिरफ्तार थी, जिनकी ज़र मुखलसी, फदी या जजिया अदा नहीं की गई थी। इस नज़ारा को देखकर सुल्तान का दिल भर आया। लहादा उसने अपनी दुश्मनों के औसाफ की तारीफ़ करके उनको कीमती तहाइफ और इनामात दिए। जब मुसलमानों ने शहर का मुहासरा शुरू किया, इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में 1 लाख से ज़्यादा ईसाई थी। उनके बहुत बड़े हिस्से में खुद अपनी आज़ादी खरीदने की काबिलियत मौजूद थी और बलीटो, जिसके पास शहर की हफाजत की वास्ते ख़जाना मौजूद था, उसके बाशिंदों की एक हिस्सा की आज़ादी हासिल करने में सर्फ किया। सलाहुद्दीन ने उसकी मिसाल की पैरवी की और फरीबों और यतीमों की एक बहुत बड़ी तादाद को जंजीरों से आज़ाद कर दिया। वहाँ कैद में सिर्फ 14,000 के करीब सलीब की पजारी रो गई, जिसमें 4 या 5 हज़ार कम